हेलो, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और जैसे सभी इतने से बच्चे कर रहे हैं और सभी गार्जियंस के फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर लॉकडाउन में बच्चे घर पे आराम से बैठे हैं तो आप भी कुछ ऑनलाइन सामग्री डालें, बच्चों को ये कंटेंट डालें जो बच्चों के लिए लाभकारी हो, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अच्छे हों। उसी दिशा में बहुत सोच समझने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अपन भी ऑनलाइन थोड़ा बच्चों के लिए हेल्प करते हैं। इसी दिशा में ऑनलाइन का ये मैंने प्रोग्राम शुरू किया है। आधार क्लासेज झुंझुनू नाम से चैनल है, जिसको आप लोग सभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। उसी पे मेरे सारे जितने वीडियो हैं, जितने भी कंटेंट से संबंधित, जो आपके सिलेबस से संबंधित जो भी जितने वीडियो डाले जाएंगे, आपको आधार क्लासेज झुंझुनू के इस यूट्यूब चैनल पर। लॉकडाउन चल रहा है और अभी आने वाली भर्तियों में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का तो अभी तो कुछ है नहीं। रिट के लिए अभी मुख्यमंत्री साहब ने भी और शिक्षा मंत्री महोदय ने भी अभी कहा है कि 2 अगस्त को तो एग्ज़ाम पॉसिबल है नहीं, तो शायद वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम 2 सितंबर को करवाने के लिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि 2 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का अभी कहर है, सभी अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिजनों का ध्यान रखें और घर पे ही पढ़ें। और इसी दिशा में मैं आज अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आने वाले एग्जाम में सिर्फ रिट का ही है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का भी कुछ नहीं है, तो रिट का है। रिट के बारे में थोड़ा सा हम अपन से डिस्कस करेंगे कि रिट के बारे में बच्चों में क्या क्या जागरूकता होनी चाहिए, किस हिसाब से क्या सिलेबस में दे रखा है। अभी तक रिट का सिलेबस डाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ये थोड़ा स्टेटमेंट आया था शिक्षा मंत्री महोदय का कि रिट के सिलेबस में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। तो जो पीछे सिलेबस था उस सिलेबस में अपने उस रीट के सिलेबस में क्या क्या है, क्या कुछ है, कैसे तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं, कैसे क्या कुछ करना है, वो सब इसमें हम आज वीडियो चैनल में देखेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज हम इसमें कंटेंट जो है वो आपको समझाए जाएंगे। हर कंटेंट के बाद आपको जितने भी एग्जाम पिछले एग्जामों में क्वेश्चन जो आए हैं वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे साथ में। और इसके बाद आपको जितने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको हर वीडियो के साथ में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और आप और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। अभी टेक्स्ट बुक आप अपने पास रखो घर पे, 9th 10th 11th 12th 6th 7th 8th जो भी किताबें आपके पास हो वो आप पढ़ो। टेक्स्ट बुक से बड़ी कुछ भी चीज़ नहीं है। और अपन आज थोड़ा डिस्कस करते हैं रिट के बारे में कि रिट में क्या है। देखो, रिट में सबसे पहले रिट की फुल फॉर्म जैसे आप पता है, आपको जानते हैं इस बारे में, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट मान रहे हैं अभी इसको। रिट के इसके कह रहे हैं कि अभी इसकी शायद एक मेन एग्जाम और हो। अभी रिट को एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में पीछे जैसे इसके नंबर भी जुड़ते थे, अब शायद नंबर वगैरह है, कैसे जुड़ेंगे अभी इसका पूरा क्लियर है नहीं। फिर भी इसको हम अपने एक मुख्य एग्जाम के रूप में मान के चलेंगे और इसकी ढंग से तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा सिलेबस है जो आपके मेन एग्जाम में भी आ सकता है। इसमें देखो, रिट में अभी जैसे शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो है, संभावित तिथि है, वो 2 सितंबर बताई है, लेकिन लगता नहीं कि 2 सितंबर को एग्जाम हो जाएगी। शायद हो सकता है खींच जाए या शायद ये दिसंबर तक चली जाए। हो सकता है कि दिसंबर नहीं हो तो अगले साल भी चली जाए। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से बहुत टाइम मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। जहाँ तक हो आप अपने हिसाब से आप तैयारी करते रहो। कोई ज़्यादा हाउला करने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कोचिंग में फीस जमा करवा दी, कोचिंगों में हमने बीच में रह गया, वो हो गया, सब आपका ढंग से हो जाएगा, घबराओ मत। तो इसमें 2 तारीख यानी 2 सितंबर बताएगी डेट। अभी एक्सपेक्टेड डेट है। वैकेंसीज इसके लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है कि 31,000 वैकेंसीज हैं। इसमें फर्स्ट लेवल की वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन सेकंड लेवल की भी कम नहीं है। 10 से 15,000 के बीच में सेकंड लेवल की भी वैकेंसी आएंगी, तो आराम से बहुत अच्छा मौका है। और इसमें जैसे क्वेश्चंस की बात करें तो इस एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन हैं और 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो 150 क्वेश्चन हो जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें, रिट में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे आने वाले में हो सकता है संशोधन हो जाए कुछ, लेकिन अभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसका मतलब आप आराम से जितने क्वेश्चन आए करने के बाद जो संभावित क्वेश्चन हैं वो भी आप आराम से कर सकते हो। कहने का मतलब आप आराम से तुक्का भी मार सकते हो, तुक्का मार के आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो जो आपको लगे कि सही है। क्वेश्चन छोड़ना एक भी नहीं है, सभी क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम जो है 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको लगभग ये 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। आराम से हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है।
और इसके बाद इस एग्ज़ाम में टोटल 5 सब्जेक्ट बनाए गए और 5 सब्जेक्ट में सबसे पहले एक साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान जिसको बाल मनोविज्ञान के रूप में है आपके जैसे रेट में, ऐसे साइकोलॉजी पूरा मनोविज्ञान नहीं है, बाल मनोविज्ञान आपके सिलेबस में अधिकतर कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, वो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाते हैं जो सही नहीं है। बाल मनोविज्ञान ही आपके सिलेबस में है, वही आपको यहाँ पढ़ना है। और इसके अलावा लैंग्वेज फर्स्ट है एक, जिसमें अधिकतर बच्चे जो हिंदी वगैरह लेते हैं, और लैंग्वेज सेकंड है एक, और लैंग्वेज सेकंड में सर्च करते हैं इंग्लिश में से कोई एक चूज करते हैं, 2 लैंग्वेज हैं। इसके अलावा साइंस वालों के लिए है एक मैथ्स का सब्जेक्ट है और एक है साइंस का सब्जेक्ट। जहाँ आर्ट्स के बच्चों की बात है वहाँ मैथ और साइंस की जगह वहाँ पर बच्चों के लिए 2 सब्जेक्ट यानी आर्ट्स के रहेंगे। तो आर्ट्स में टोटल जैसे 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस के आते हैं, 60 क्वेश्चन उसमें आर्ट्स के आते हैं। बाकी साइकोलॉजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, आर्ट, साइंस सबके लिए बिल्कुल कॉमन है। हाँ, तो अपना जो है सिलेबस वो साइंस का है, और साइंस में किस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन थोड़ा हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है इसमें और कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेटेज रखता है, उस हिसाब से हम इसमें देखेंगे साइंस में। और साइंस में जैसे आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो साइंस में आएंगे वो आएंगे 30 क्वेश्चन। टोटल जो 6 यूनिट है, 6 यूनिट में से 30 क्वेश्चन आएंगे, और 30 क्वेश्चन उनको हमेशा 4 भागों में बांट कर रखा है साइंस के लिए। और 4 भागों में 4 भाग कौन से हैं देखो, 4 भाग 1, 2, 3 और 4। 1 मीन्स यानी बायोलॉजी, बायोलॉजी है। इसके अलावा बायोलॉजी में 7 क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा केमिस्ट्री का पोर्शन है, फिजिक्स का है और मेथड, यानी टोटल 4 भाग हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मेथड, इसमें 4 भाग हैं। और बायोलॉजी में 7 क्वेश्चन आएंगे, बाकी केमिस्ट्री के भी 7 क्वेश्चन हैं, लगभग 6 क्वेश्चन आप फिजिक्स में से आते हैं और लगभग 10 क्वेश्चन मेथड में से। ये देखो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटल सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आएंगे लगभग 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट में से, और बाकी 10 क्वेश्चन जो है वो अकेले मेथड के आते हैं। हर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन मेथड, यानी 5 सब्जेक्ट यानी 50 क्वेश्चन मेथड के। सबसे बड़ी हमारी कमजोरी यही रहती है कि हम मेथड पे ध्यान देते नहीं। अगर 3 महीने की तैयारी करते हैं, 3 महीने में मानो लगभग 2 या 3 दिन मेथड की रीडिंग मारते हैं। वो कोई मार्केट से कोई किताब ले आते हैं, किसी भी राइटर की ले आते हैं, कट कॉपी पेस्ट वाली बात है, सबकी एक जैसी राइटिंग, सब कुछ एक जैसा मैटर, उसको हम रीडिंग मार के जाते हैं और एग्जाम में एक क्वेश्चन आता नहीं, फिर हमें होता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सबसे मेन चीज़ है ये 10 क्वेश्चन मेथड वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पर हमारा फोकस रहेगा मेन। ये कहीं पर न जाएं। और अब की बार लॉकडाउन में मैंने मेथड्स की कुछ ऐसी विशेष चीज़ें तैयार की है, बीएड की किताबें वगैरह हैं, वो सब कुछ करके सेट किया, मैंने आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो बायोलॉजी के 7 क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के 7 हैं, फिजिक्स के लगभग 6 है टोटल, और 10 क्वेश्चन है मेथड के। कुल मिला के 30 क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 10 क्वेश्चन मेथड के, ये है। अब देखो सबसे पहले बायोलॉजी में देखो, बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पीछे एग्जाम में कवर हुए हैं, उस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन कितना वेटेज है, ज़्यादा किस पे हमें जोर देने की आवश्यकता है। सबसे पहले एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीवों में जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है, इन पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इनकी कोई प्रॉपर्टीज आ जाए या इनकी इंपॉर्टेंस आ जाए, इन पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक लिविंग बीइंग, यानी सजीव जगत है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, इनमें 2 क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन बॉडी में शरीर के जितने तंत्र हमारे सारे सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम में से क्वेश्चन आता है। हेल्थ में बायोलॉजी में जो सिलेबस में हेल्थ में है वो एक है जननात्मक स्वास्थ्य, मतलब महिलाओं के लिए जननात्मक स्वास्थ्य है, जनन के दौरान या डिलीवरी के दौरान कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए भी है इसके अंदर। एक है एनिमल रिप्रोडक्शन, और साथ में एक है यानी किशोरावस्था, इनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो कहने का मतलब इसमें टोटल जो 5 ये 4 चीज़ें हैं, 4 इसके मेन पार्ट हैं, 4 पार्टों में से टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे। और मेन जो क्वेश्चन है लास्ट 2 पार्ट जो इनमें से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन बॉडी पूरे शरीर के तंत्र हैं एक तो, और एक इसमें एनिमल रिप्रोडक्शन वाला है वो सारा है। इसमें लैंगिक गैर लैंगिक जनन है या कायिक जनन, जो भी चीज़ें हैं सारी इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट 2 यूनिट जो है ह्यूमन बॉडी हेल्थ वाली और एक एनिमल रिप्रोडक्शन एंड एडल्ट स्टेज यानी किशोरावस्था वाला है, उसमें से
टोटल 4 या 5 क्वेश्चन आते दोनों, तो यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग में से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ज़्यादा ध्यान देने की हमें आवश्यकता है वो ह्यूमन बॉडी हो, हेल्थ और एनिमल रिप्रोडक्शन और किशोरावस्था वाले में से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है इसको। और ये सारी चीज़ें है ना 9th-10th की किताब में दे रखा है बहुत अच्छे तरीके से, अगर हम टेक्स्ट बुक पढ़े ना उसमें बहुत बढ़िया दे रखा है, और एग्जाम में उससे बात कुछ चीज़ नहीं आती। तो बायोलॉजी में ये थोड़ी 4 यूनिट है, इनमें से लास्ट 2 यूनिट थोड़ी हमें ढंग से पढ़नी है, इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना है। केमिस्ट्री का पोर्शन है, केमिस्ट्री में जैसे मैं अभी आपको आज थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी। केमिस्ट्री वाले में मेन जो है एक तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्था या पदार्थ की संरचना है, और पदार्थ है क्या, पदार्थ के अंदर भी परमाणु है, अणु है, यौगिक है, तत्व है ना, फिर मिश्रण है, मिश्रण के प्रकार हैं, परमाणु के बारे में बहुत सारी जानकारी है एग्जाम में, ये सारी चीज़ें इसमें यानी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में इसमें से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में पक्के आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, अगर ये आपको ढंग से याद है तो आपके 3 या 4 क्वेश्चन रिट में केमिस्ट्री में कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर थोड़ा सा आपको ढंग से पढ़ना है, और थोड़ा इसको ढंग से अपन करेंगे भी क्वेश्चन एग्जाम कैसे। एक केमिकल सब्सटेंस है, सेकंड केमिकल सब्सटेंस में है जो है एक तो कंपाउंड्स, उनके फॉर्मूलाज, यानी यौगिकों के सूत्र जो है वो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, सूत्र पे आता है। या इसमें एक थोड़ी आई केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है रासायनिक अभिक्रिया पे, और रासायनिक अभिक्रियाओं में क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे आता है, ऑक्सीकरण व अपचयन, यानी किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है, किस प्रकार से पहचानने का तरीका क्या है, वो सारा इसमें अपन करेंगे, पूरा डिटेल से करेंगे। तो केमिकल सब्सटेंस में से इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और साथ में इसके एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा पार्ट। साइंस टेक्नोलॉजी में से कुछ एक क्वेश्चन आता है आपके इसमें प्लास्टिक्स में बहुलक या पॉलीमर वाला चैप्टर है, तो पॉलीमर में से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। तो पॉलीमर के बारे में कौन कौन सी बातें पढ़नी है, कौन कौन सी बातें याद रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें जो एग्जाम में पूछते हैं वो सारे इसमें पॉलीमर में करेंगे। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर शायद में एक में कुछ एक टेक्नोलॉजीज है, उनमें जैसे एक्सरे हैं, कुछ विकिरण वगैरह हैं, या जैसे अल्ट्रासाउंड है ना, ये सारा इसमें कौन कौन से किस अल्ट्रासाउंड किस विकिरणों का यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड किसके लिए होता है, सिटी स्कैन वगैरह है, ये सारा है। तो कुछ इसमें कंप्यूटर का पार्ट भी है, क्वेश्चन कंप्यूटर में भी आता है, तो इसे मिला के इसमें टोटल 7 क्वेश्चन कवर होते हैं केमिस्ट्री में। तो किस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, किस प्रकार से एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो सारा इसमें अपन इसमें केमिस्ट्री वाले में 7 क्वेश्चन में से इसमें करेंगे, अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे केमिस्ट्री वाला। और इसका फिजिक्स का है, फिजिक्स में टोटल जैसे 6-7 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं इसमें, फोर्स एंड मोशन एक, तो 2 क्वेश्चन इसमें से फोर्स और मोशन में से, एक फोर्स में से एक मोशन में से आता है। फोर्स यानी बल और गति, बल है, गति है, उनके नियम वगैरह है, एग्जाम में उनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली, या यूनिट वगैरह इनकी इकाई वगैरह, इकाई पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वो थोड़ा सा, और हीट है यानी उष्मा संचरण की विधियाँ हैं, साथ में लाइट एंड साउंड एक, तो लाइट और साउंड में तीसरा पार्ट है। तो लाइट और साउंड में से 1-2 क्वेश्चन आती है, यानी प्रकाश की विभिन्न घटनाएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी घटनाओं के उदाहरण कौन से, एग्जाम्पल्स कौन से हैं, कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछते भी हैं, आकाश में तारों का टिमटिमाना प्रकाश किस घटना से होता है, तो मतलब जो घटनाएं प्रकाश की हो रही है उसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, व्यवहारिक जीवन में कौन कौन चीज़ें काम में आ रही है, वो सारा उसमें लाइट एंड साउंड में। ध्वनि है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है, ध्वनि तरंगे जो है वो माध्यम में किस प्रकार चलती है, ध्वनि का वेग किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, ध्वनि का वेग होता है, वो सारा ध्वनि के बारे में। तो ध्वनि संचरण है, वो सारा इसमें एग्जाम में पूछते हैं। और इसमें चौथी यूनिट लास्ट है वो सोलर सिस्टम की है, ग्रह के बारे में, जितना सौरमंडल उसके बारे में। तो सौरमंडल में से एक क्वेश्चन हर साल पक्का आता है, कोई ग्रह या उपग्रह के बारे में पूछ लें, जैसे मंगल ग्रह के बारे में पूछा गया पिछली बार। तो इसमें से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, दूर वाला ग्रह कौन सा है, किस ग्रह कितने उपग्रह होते हैं, ये सारा इसमें ध्यान में, या किस ग्रह पे जीवन की खोज की जा रही है कि नहीं की जा रही है, सारा इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें फिजिक्स वाले में 6 क्वेश्चन एग्जाम में कवर होते हैं। तो 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो एक तो फोर्स पे और एक मोशन गति पे, एक बल पे, एक हीट पे क्वेश्चन आता है, एक लाइट एंड साउंड, इनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है सोलर सिस्टम। टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है साइंस में वो मेथड का, मेथड में 10 क्वेश्चन है, बहुत इसमें मायने रखता है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में भी है ना, जैसे अपने सिलेबस में जो है 10 क्वेश्चन, सिलेबस में लास्ट की 5वीं 6ठी यूनिट मेथड की है, 2 यूनिट है, लेकिन इन 2 यूनिटों को टोटल 9 टॉपिकों में डिवाइड किया गया है।
और 9 टॉपिक, हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आएगा, पक्का आता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं थोड़े कंसेप्चुअल आते हैं, थोड़े अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड पे किस प्रकार से अगर बच्चा ऐसे कर रहा है तो आप उस बच्चे में किस प्रकार की कमी ढूंढोगे, कैसे क्या उसका उपाय करोगे आप, ये सारा तो उसमें थोड़ा सा समझने की चीज़ें हैं ये। और हम जनरली क्या समझते नहीं, ऐसे रीडिंग मार के चले जाते हैं, क्वेश्चन नहीं होते। तो हर टॉपिक में से, और अब की बार लॉकडाउन तो टाइम मिला तो मैंने इस टाइप से अब की बार ये मैटर तैयार किया है मेथड का कि आप पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएंगे और एग्जाम में इसमें से बाहर क्वेश्चन जाना ही नहीं है। ऐसा अच्छा मैटर जिसमें बीएडी किताबें वगैरह भी मैंने थोड़ी इंक्लूड की है, बीएडी किताबों में से अदर मैटर भी इकट्ठा करके सारे अच्छा से नोट्स बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। और आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने मेथड ज़िंदगी में पहली बार से मेथड पढ़े हैं। पिछली बार बहुत बढ़िया करवाए थे, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अब की बार मेरा टारगेट ये है कि 10 में से 10 क्वेश्चन मेथड में से आपको कवर करूँ। 10 में से, अब देखो 10 क्वेश्चन उनमें 9 टॉपिक हैं। 9 टॉपिक में जैसे पहला टॉपिक है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की प्रकृति और संरचना। विज्ञान की प्रकृति संरचना में से जिसमें मतलब विज्ञान है, जो विज्ञान का अर्थ है, विज्ञान के शब्द का अर्थ है, वो सारा इसमें एग्जाम में आएगा। तो उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, साल आता है। उसमें दूसरा टॉपिक जो है वो है नेचुरल साइंस के एम एंड ऑब्जेक्टिव, यानी उसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के अंदर एक तो विज्ञान सेक्शन के उद्देश्य, हमारे जनरल उद्देश्य कौन से, उसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ेंगे विज्ञान सेक्शन में क्या कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य क्या है हमारा, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान क्यों पढ़ाते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान क्यों पढ़ाते हैं अलग अलग, कोठारी आयोग के उद्देश्य कौन से हैं, तारा देवी आयोग अलग से उनके उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सी इंपॉर्टेंट, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, हम अपना अलग से इसमें करेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, यानी अंडरस्टैंडिंग द साइंस, यानी विज्ञान को समझना, यानी विज्ञान समझने के बाद आप में व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, सारा इसमें हम इसका अलग से करेंगे। इसके बाद मेथड ऑफ साइंस टीचिंग, यानी विज्ञान सेक्शन की विधियाँ, किस प्रकार से हम विज्ञान सेक्शन को पढ़ाएं, यानी विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ाने के तरीके क्या है, उसमें अलग अलग विधियाँ, किस लेवल पर कौन सी विधि काम में लेंगे, किस लेवल पर कौन सी विधि काम में नहीं ले सकते, कौन से बच्चों के लिए कौन सी विधि ज़्यादा उपयोगी है, वो सारे इसमें करेंगे मेथड में अलग अलग। ये टॉपिक जो है ये अधिकतर एसएसटी वालों के लिए, फर्स्ट लेवल वालों के लिए, सेकंड साइंस वालों के लिए लगभग टॉपिक कॉमन सा है। इसमें 8-10 विधियाँ हैं जो आर्ट्स के अंदर भी आती है और साइंस के अंदर भी आती है फर्स्ट लेवल की। तो ये फोर्थ जो टॉपिक है वो लगभग सबका कॉमन है। इसके अलावा 5वां टॉपिक इनोवेशन, यानी इसमें नवाचार, ये भी एसएसटी के अंदर भी है, फर्स्ट लेवल के अंदर भी है और साइंस सेकंड लेवल के अंदर भी। नवाचार के अंदर अधिकतर आप पढ़ोगे कि शिक्षण में नवाचार यानी कुछ नई चीज़ क्या करें हम, और नई चीज़ में क्या है कि एक दल शिक्षण के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, टीम टीचिंग क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, कैसे होती है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। पिछली बार भी इसमें एक क्वेश्चन आया था टीम टीचिंग पे। इसी प्रकार से इसमें एक है अभिकर्मित अनुदेशन, प्रोग्राम लर्निंग। अभिकर्मित अनुदेशन कौन कौन से हैं, किस प्रकार से किसने खोज की, पिछली बार आया था। साकित अभिकर्मित अनुदेशन के खोजकर्ता कौन से हैं, देखिए साकित अलग अलग कौन कौन से किस लेवल पे किस टाइप से एग्जाम में इसमें कुछ दोनों में अंतर क्या है, वो थोड़ा सा अंतर भी हम इसमें थोड़ा करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें टेक्स्ट मटेरियल एड्स, ये आपके एसएसटी में भी है, फर्स्ट लेवल के अंदर भी है, साइंस के अंदर भी है। ये टॉपिक सबके लिए कॉमन है, सबको कॉमन पढ़ाएंगे आपको बढ़िया तरीके से, सब बच्चे इसके लिए पढ़ सकते हैं। सबके काम की चीज़ें हैं कि शिक्षण करने के दौरान कौन शिक्षण सहायक सामग्रियाँ कौन कौन सी काम में लेते हैं, कौन शिक्षण सहायक सामग्री किस प्रकार से काम में लेते हैं, कौन शिक्षण सहायक सामग्री किसके लिए काम में लेते हैं, कैसे काम में लेनी है, उसमें एग्जाम में किस सामग्री किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आज तक कैसे क्वेश्चन आए, सारे इसमें अपन करेंगे टेक्स्ट मटेरियल एंड एड्स में। इसके बाद है लास्ट में मूल्यांकन वाला। मूल्यांकन पे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आना है। मूल्यांकन कई बार पूछते हैं, मूल्यांकन का अर्थ क्या, मूल्य आंकना सारा, या मूल्यांकन में अलग अलग एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किसका कितना वेटेज होता है, ब्लूप्रिंट क्या है, किस हिसाब से सारा उसमें मूल्यांकन के अंदर आता है वो। और मूल्यांकन वाला टॉपिक भी सबके लिए कॉमन है, सब लेवल के लिए और सभी सब्जेक्ट के लिए। लास्ट में प्रॉब्लम्स, यानी विज्ञान शिक्षण के दौरान टीचर को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो कौन कौन समस्या उनका निराकरण कैसे करें, टीचर्स के लिए कैसे इस प्रकार समस्याओं को निपटाएं, बच्चों के सामने या प्राणी शिक्षण दौरान किस प्रकार समस्या आ रही है, सारा इसमें प्रॉब्लम्स में आएगा। लास्ट में है, लास्ट टॉपिक इसका है वो है रेमेडियल टेक्निक्स, यानी उपचारात्मक शिक्षण या तकनीक, यानी पहले बच्चे में निदानात्मक शिक्षण करवाएं, है ना, इसमें किस प्रकार से बच्चे फिर उसके बाद निदान करने के बाद
किस प्रकार से उपचार करें, किस प्रकार से मतलब इसमें उपचारात्मक सेक्शन आएगा। तो बच्चे में विभिन्न प्रकार की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, किस प्रकार जो भी इसमें आपको दिक्कतें आ रही है उसको किस प्रकार से उपचार करेंगे, उसमें रिमेडियल टीचिंग में अलग से क्वेश्चन आएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें ये 9 टॉपिक तो ये 9 टॉपिक है आपके, ये 9 टॉपिक है आपके, इसमें 10 क्वेश्चन पक्के आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें इनमें साइंस में मेथड पे ज़्यादा जोर देना है। बाकी केमिस्ट्री का पोर्शन मैं आपको पूरा ढंग से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने, बिल्कुल एकदम डंके की चोट पे आप आराम से निश्चिंत हो जाओ, बड़ी तरीके से पढ़ेंगे। बायोलॉजी है, बायोलॉजी के 7 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। तो आप अपन इसमें केमिस्ट्री वाला पोर्शन पहले स्टार्ट करेंगे और हर टॉपिक वाइज चलते जाएंगे, हर टॉपिक साथ में क्वेश्चंस और पीछे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ गए वो साथ में हम डिस्कस करेंगे। साथ में आपको नए क्वेश्चंस कौन कौन से बन रहे हैं वो इसमें केमिस्ट्री वाले पोर्शन में करवाएंगे। 2 दिन बाद में केमिस्ट्री का ये टॉपिक स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक क्रम वाइज टॉपिक चलेंगे और ताकि आपके पास एक इंडिकेशन पहुंच जाए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए, आप इसका लाभ उठा सकें। इसलिए इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करो। 2 दिन बाद में फिर आप ये कंटिन्यू डेली केमिस्ट्री का वीडियो आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया तरीके से कंटेंट हर एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा छोटी क्लास है 9-10 के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये केमिस्ट्री टॉपिक जो उनके 9-10 किताब हम दे रखे हैं ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी 9, 10, 11, 12 किताबें हैं या अभी बाहर मार्केट में किताबें मिली है, सब किताबों को मिला के एक ऐसा मैटर तैयार किया है जो एग्जाम में इसमें से बाहर के सुन जाने का कि है नहीं कि बाहर चले जाएं। तो आप आराम से पढ़ें और इसको पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारे इंडिकेशन पहुंच जाएं। 2 दिन बाद से मेरे वीडियो शुरू हो जाएंगे आधार क्लासेज झुंझुनू नाम से यूट्यूब चैनल पे। इसको आप पहले इसके साथ जुड़िए, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। 2 दिन बाद आपका ये काम शुरू हो जाएगा और बढ़िया एक प्लेटफॉर्म पे शुरू कर रहे हैं इसको ताकि आपको अच्छा फ़ायदा हो और अच्छी तरह से आपकी पढ़ाई में लॉकडाउन के दौरान आपकी अच्छी पढ़ाई हो। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही और 2 दिन बाद मिलते हैं। सभी आप लोग इस पे ध्यान दें, गौर करें, सभी अपने दोस्तों को आगे ये बात पहुंचाएं कि आगे ये केमिस्ट्री का शुरू होने जा रहा है। ऐसे वीडियोज बायोलॉजी के भी अभी शुरू हो जाएंगे, फिजिक्स के भी शुरू हो जाएंगे। मार्गदर्शक टीम है झुंझुनू कोचिंग झुंझुनू, आधार कार्ड झुंझुनू जो है उसके मार्गदर्शक टीम के द्वारा ये सब करवाया जा रहा है। तो आपके लिए जो भी चीज़ें फायदेमंद है वो जितना हो सके उतना प्रयास आपके लिए किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।